तो दोस्तों जैसा कि कुछ ही समय में हमारे पीएम मोदी जी फ्रांस की बेस्टिल परेड डे में जाने वाले हैं और वहां पर हमारे पीएम मोदी जी एक स्पेशल गेस्ट होंगे, जिसके दौरान हमारी जो वायुसेना है और इसके अलावा हमारी जो तीनों सेनाएं हैं ये भी फ्रांस के इस परेड डे में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बात साफ दर्शाती है कि दोनों देशों की जो रिलेशन है ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब हो चुके हैं। तो पीएम मोदी जी की ये जो विजिट है ये भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम फ्रांस के साथ में ना केवल राफेल फाइटर जेट को लेकर के बड़ी डील को कर सकते हैं, इसके अलावा हमारी वायुसेना के लिए और जो कई सारे कंपोनेंट्स और साथ में वेपन्स है इनको भी यहाँ पर खरीदा जा सकता है। लेकिन दोस्तों फ्रांस के साथ में भारत के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डील होगी तो वो हमारी नौसेना के लिए होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी नौसेना के लिए ही हम 26 राफेल एम फाइटर जेट को खरीदेंगे। इसके अलावा हम इनसे SSN क्लास की जो सबमरीन्स है तो इनको लेकर के कैसे आगे बढ़ा जा सकता है इसको लेकर के भी बातचीत को करेंगे। तो इसी के चलते भारतीय नौसेना को आने वाले समय में जो 6 SSN क्लास की सबमरीन चाहिए होंगी तो इसके लिए एक RFI को जारी किया है, जहां पर इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वहां पर इन सबमरीन के डिज़ाइन को लेकर के काफ़ी सारी जो डिटेल्स हैं ये पब्लिक डोमेन में निकल करके आई है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे SSN प्रोग्राम के लिए जो RFI जारी की गई है तो इसमें जो डिटेल सामने निकल करके आई है तो वहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस बार इन सबमरीन के अंदर हम नेक्स्ट जनरेशन के जो पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम है इनका यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम है ये पुराने जो प्रोपल्सन सिस्टम है उनसे कहीं ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत के साथ में शेयर की जाएगी और इसके बारे में फ्रांस पास्ट में अपने कई आर्टिकल्स और साथ में जो रिपोर्ट्स हैं इनके द्वारा इंडिकेशंस दे चुका है और डेफिनेटली भारत को इसके लिए यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर का जो अमाउंट है वो भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत को कुछ अमाउंट पे करके इन सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी मिलती है तो ये हमारे भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इन सबमरीन्स के अंदर आप सभी लोगों को जो वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब सिस्टम है वो भी देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं और इसके अलावा सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उनको फायर कर सकते होंगे, क्योंकि ये जो SSN क्लास की सबमरीन्स होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट अटैक सबमरीन मानी जाती है। तो इसके कारण से यहाँ पर टॉर्पीडो और साथ में ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस कारण से आप सभी लोगों को इसके अंदर जो वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब सिस्टम है वो भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को लेकर के और साथ में इनके न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के जो डाटा है वो पहले से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिसके अनुसार इन सबमरीन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6000 टन के आसपास होगा और ये जो सबमरीन्स है ये फ्रांस की बाराकूडा क्लास सबमरीन के ऊपर बेस्ड हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करते हैं इनके न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के तो देखिए दोस्तों सबसे पहले फ्रांस के साथ में हम लो एनरिचमेंट जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको लेकर के समझौते को कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लो एनरिचमेंट न्यूक्लियर सिस्टम है तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप बात करते हैं इनके न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर की तो देखिए दोस्तों हम पहले से अपने देश के अंदर अपनी INS अरिहंत के लिए फ्रांस की मदद से ही 83 मेगावाट के एक न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार कर चुके हैं। इसके बाद में हमारा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है तो इनका ये कहना है कि ये अपने ही देश के अंदर यानी कि हमारे देश के अंदर 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार कर सकते हैं, जबकि अगर आप फ्रांस के मौजूदा न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो इनके द्वारा 150 मेगावाट के एक न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हमारे ही देश के अंदर हम एक ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार कर सकते हैं तो इसको हमको अपने देश के अंदर तैयार करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत जो मदद है वो फ्रांस से भी ली जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद में अगर आप बात करते हैं इन सबमरीन के डिज़ाइन के बारे में तो दोस्तों जो रिपोर्ट्स हैं तो 2024 के एंड तक इन सबमरीन्स के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसमें मैं पहले से आप सब लोगों को बता चुका हूँ कि इनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये कितने मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब सिस्टम है उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इसको लेकर के जो जानकारी है वो आप सभी लोगों को पहले से इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है, इसको मैंने मेंशन कर दिया है। इसके
इसके बाद में यहाँ पर इन सबमरीन्स के जो ट्रायल्स हैं तो वे आप सभी लोगों को 2030 से लेकर के 32 के आसपास देखने को मिल पाएंगे। बाकी जो इंडक्शन है वो ट्रायल्स के कुछ ही समय के बाद कर लिया जाएगा। तो ये जो डील है ये फ्रांस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पहले से इनको ऑस्ट्रेलिया से 60 से लेकर के 90 बिलियन US$ का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका मिला था। तो अगर आप भारत की इस डील की कॉस्ट की बात करते हैं तो इस डील की जो कॉस्ट है वो भी 14 से लेकर के 15 बिलियन US$ के आसपास होने वाली है। तो इस कारण से यहाँ पर फ्रांस अपना पूरा जोर लगाएगा कि वे फ्रांस के साथ में मिल करके इस डील को करे। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।